students, this is second chapter of your computer number system and introduction. Computer understand machine language, not our language, but we work very easily in our language on a computer. Do you know how computer decodes our languages? Computer understand data as electronic pulses. The presence of pulses in a circuit is represented by 1 and its absence by 0. 0 and 1 are called binary digits or bits in short. स्टूडेंट्स, ये बात सही है, हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर हमारी भाषा में काम नहीं करता है, वह मशीन की लैंग्वेज में काम करता है जिसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, और वो 0 और 1 होता है जिसे हम बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। बाइट combination of 8 bits or 2 nibbles is known as byte. A byte is used to represent a character in a computer. Nibble, half a byte, that is combination of 4 bits, is called nibble. निब्बल सबसे छोटा स्टोरेज के लिए, साइज के लिए यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही कम यूज होता है। हम सबसे ज़्यादा बाइट में सब कुछ डिकोड करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, लिखते हैं। 2 निबल्स के बराबर 1 बाइट होता है। बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है। मेजरिंग यूनिट साइज ऑफ अ फाइल। स्टूडेंट्स, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। बिट जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है साइज के लिए और बाइट उससे बड़ा होता है। इन द सेम वे 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट यानी केबी। 1024 kilobyte KB means 1 megabyte 1 MB. In the same way 1024 MB equals to 1 GB. स्टूडेंट्स, आप याद करेंगे MB फुल फॉर्म मेगाबाइट, GB फुल फॉर्म गीगाबाइट, एंड इन द सेम वे 1024 गीगाबाइट्स इक्वल टू 1 टेराबाइट यानी TB। कोडिंग सिस्टम इन कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, अब हम कोडिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर कैसे कोड करके अपने पास रखता है। In this coding system, that's the first one is that binary coded decimal code. In this coding system, 6 bits are used to represent a character. Therefore, maximum possible 64 characters can be represented using BCD. BCD means binary coded decimal code. 2 to the power n equals to maximum number of characters a coding system can use. So हम जानते हैं कि ये 6 बिट्स का है, तो 2 to the power 6 इक्वल टू 64 कैरेक्टर्स इसमें यूज कर सकते हैं। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। This is an extended version of BCD which uses 8 binary digits to represent a single character. Maximum of 256 characters can be represented using this coding system. 2 to the power 8 equals to 256. ASCII, American Standard Code for Information Interchange. This is the most popular coding system used in computers nowadays. This coding system is of two types, ASCII 7 and ASCII 8, to represent 128 and 256 characters respectively. ASCII 8 is frequently used in microcomputers nowadays. Students, ASCII जो कोड सिस्टम है ये आजकल के कंप्यूटर में यूज किया जाता है और ये सबसे मॉडर्न है, ये सबसे ज़्यादा रिलायबल है और इसलिए यही सभी कंप्यूटर्स इस कोडिंग सिस्टम को यूज करते हैं। ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज को, मतलब कंप्यूटर किस तरह से अपने आप में समझ करके रखता है, आपस में कंप्यूटर CPU में, रैम में कैसे डेटा को इंटरचेंज करता है, ये सभी कोडिंग सिस्टम उससे जुड़ा हुआ है। या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो किस तरह से कंप्यूटर मैनिपुलेट करता है, ये सभी चीज़ों के बारे में है। नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। इन कंप्यूटर्स सेवरल कोडिंग systems are followed to represent characters or data into its binary equivalent. कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम है, हम कोई भी कैरेक्टर डालें या कोई भी नंबर डालें तो बाइनरी इक्विवेलेंट वो किस तरह से नंबर सिस्टम को रख सकता है, किस तरह से चीज़ों को समझ सकता है, इसके बारे में है। डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर सिस्टम यूजेस फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। 4 types there are number system. First one is binary number system, second is decimal number system, third is octal number system, fourth one is hexadecimal number system. First understand with the binary number system. और नंबर सिस्टम क्या होता है? द बेस ऑफ एनी नंबर सिस्टम इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स दैट कैन बी यूज्ड इन इट। नंबर सिस्टम मतलब होता है कि कोई भी नंबर सिस्टम है उसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, उसका बेस क्या है, इसको ही हम बोलते हैं नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम।
Bi means 2. In binary number system, we use two digits, that is 0 and 1. Therefore, the base of binary number system is 2. For example, binary number system 1101 must be appropriately written as 1101 to the base 2. स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे 1101 बेस 2। तो इसका मतलब ये है कि 1101 ये जो नंबर है ये बाइनरी नंबर सिस्टम का है। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि जब हम बोलते हैं बेस 2, इसलिए याद रखेंगे जब भी कोई नंबर बाइनरी में हो तो आपको बोलना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 1101 बेस 2, इट मीन्स नेक्स्ट पर्सन समझ जाएगा कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स जो भी कुछ भी हम लोग काम करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, ये सभी डेसिमल नंबर सिस्टम है, जो कि हम अपना कैलकुलेशन करते हैं, मार्केट जाते हैं, कुछ करते हैं। इसमें 10 डिजिट्स होते हैं, 0 to 9। This is a number system that uses digits from 0 to 9. The base of this number system is 10. This is a number system which is universally used in our daily life. For example, 57 to the base 10, 1067 base 10, etc. Octal number system. This is a number system that uses digits from 0 to 7. The base of this number system is 8. ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 8। और इसमें कैरेक्टर्स कहां से होते हैं? 0 to 7। It cannot have a digit 8 or onwards. For example, 15 base 8, 72 base 8, etc. Students, there is a note: 85 base 8 is an invalid octal number system. ऑक्टल नंबर सिस्टम में 85 बेस 8 इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि इसमें 8 होता ही नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर्स कहां से होते हैं? 0 to 7 होते हैं, तो 8 तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इनवैलिड है। इस बात को आप याद रखेंगे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैरेक्टर्स होते हैं 0 to 7 और डेसिमल नंबर में होते हैं 0 to 9। अब हम समझते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इट इज ए नंबर सिस्टम दैट comprises of digits from 0 to 15. It has a base of 16. All digits from 0 to 9 are used in their original form, but from 10 to 15 they are represented as following: 0 to 9 in their simple form, and 10 is as A, 11 as is B, 12 as in C, and 13 D, 14 E, 15 F. For example, 4 5 नंबर क्या है? 4 5 बेस 16, AC6 बेस 16, 3 2 E7 बेस 16। इस तरह से हम इन नंबर्स को पढ़ेंगे। कन्वर्जेंस चार्ट। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डेसिमल नंबर सिस्टम है 0 to 15 तक। इसमें जो नॉर्मल लाइफ में लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं 0 to 9 ये 10 कैरेक्टर्स हो गए, फिर 10 11 12 13 15 तक यूज किया है। हेक्साडेसिमल में वही नंबर देखिए किस तरह से है, 9 तक तो सेम टू सेम है, और 10 को A लिखा है, फिर B C D E F इस तरह से है। बाइनरी में आप देख सकते हैं जो डेसिमल में हमारा 2 है, बाइनरी में वो है 0 0 1 0। उस तरह से 3 4 5 सभी के लिए अलग अलग है। हमारा जो डेसिमल में 10 है, बाइनरी में है 1 0 1 0। इस तरह ये सभी नंबर सिस्टम है। एक चार्ट है कि मीन्स मतलब कि जो नंबर डेसिमल में 1 है वो हेक्साडेसिमल में 1 है, पर बाइनरी में वो 0001 है, ऑक्टल में भी वो 1 है। पर जो नंबर 8 है वो डेसिमल में 8 है, हेक्साडेसिमल में 8 है, पर बाइनरी में वो 1000 है और ऑक्टल में 10 है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में जैसा आपने पढ़ा है कि 0 to 7 ये 8 कैरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद वो चार्ट वो उनसे चेंज कर देते हैं हम ऑक्टल फॉर्मेट में, और फिर हम उसे समझते हैं, या फिर हम कोई प्रोग्राम करते हैं या कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं तो हम यूज करते हैं। कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू बाइनरी। स्टूडेंट्स अब हम ये जानेंगे कोई भी डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू इट्स इक्विवेलेंट इन अनदर नंबर सिस्टम, फर्स्ट डिवाइड द नंबर बाय द बेस ऑफ द टारगेट नंबर सिस्टम। बाइनरी बेस इज 2। कोई भी नंबर डेसिमल हो उसको कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी में हम क्या करते हैं कि उसका जो बेस है उससे हम उसे डिवाइड करते हैं। सो टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी वी विल डिवाइड इट बाय 2 इन दिस मैनर। स्टूडेंट्स अब हम ये जानेंगे 25 डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले नंबर 25 को लिखेंगे और इसे 2 से डिवाइड करेंगे, जो कि बाइनरी का बेस 2 होता है, इसलिए हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे।
सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। 25 हमने लिखा है और उसके बाद हमने इसे 2 लिखा, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 दैट इज 12। अब इससे फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0। जो भी रिमाइंडर रहेगा वो राइट हैंड साइड में लिखेंगे। अभी हमारे पास 6 है, 6 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। फिर से इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने डिवाइड कर दिया इसे, और इसके डिवाइड करने के बाद इसको हम नीचे से लिखना शुरू करते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ हम इस बाइनरी को जब हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसको नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ 1 1 0 0 और 1। ये हमने कन्वर्ट कर दिया 25 को बाइनरी में। बेस क्या हो गया इसका? बेस 2। इसका मतलब ये है कि ये जो 1 1 0 0 1 है, ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है बाइनरी में। स्टूडेंट्स, अब हम डेसिमल नंबर 42 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए इसे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। हमने 2 लिखा, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। स्टूडेंट्स, कभी ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि जो हम डिवाइड कर रहे हैं या जो रिमाइंडर आ रहा है क्या वो सही है कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए आप इसे ऐसे वी शेप में मेजर करके चेक कर सकते हैं। देखिए 2 21 जा 21, 2 जा 42, रिमाइंडर को ऐड कर दिया 0, दैट मीन्स 42, तो हमारा ये सही है। इसके बाद हम इसे फिर से डिवाइड करते हैं आगे। 2 2 10 जा 20, रिमाइंडर 1। यहाँ पर भी आप देखिए, इसे यदि आप चेक करना चाहें तो वी शेप में इसे आप ऐसे कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपको इसे खुद से चेक करना है। जब आप कॉपी में करेंगे तो आपको इस तरह से पेन से डिजाइन नहीं बनाना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 2 10 जा 20 और रिमाइंडर 1 को ऐड किया तो 21 ऊपर का डिजिट हमारा आ गया। अब इसे हम आगे फिर से डिवाइड करते हैं 2 से, देखते हैं। 2 5 जा 10, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 0। फिर से इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 2 जा 4 एंड रिमाइंडर 1। फिर से इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हो जाएगा 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 0। इस तरह से हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। इसे हम फिर वापस नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, जो कि रूल है, इस तरह से ही लिखते हैं जब कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को बाइनरी में। तो हमने क्या पाया? 1 0 1 0। देखो 1 0 1 0 और फिर से 1 0 1 0 1 0 एंड 1 0 एंड बेस विल बी 2। ये हमारा कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। सो स्टूडेंट्स, अब मैं समझता हूँ कि आप कोई भी और जो डेसिमल नंबर है उसे आप बाइनरी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम आगे सीखेंगे कि कोई भी बाइनरी नंबर को वापस हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर टू डेसिमल। स्टूडेंट्स, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल दोनों ही चीज़ों को हम सीखेंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर टू डेसिमल वी नीड टू डू मल्टीप्लिकेशन। पिक अप द बाइनरी डिजिट्स from the right hand side and multiply them with 2 to the power of position of the digits. Position begins from 0 onwards. Then add all the products. स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करते हैं कि बाइनरी नंबर को हम लिखते हैं और राइट हैंड साइड से हम उसका पोजीशन देते हैं 0 1 2 3 4 5, और जो हर एक के पावर में 2 लगा रहता है, और इस तरह से हम उसके जो प्रोडक्ट आते हैं उसको ऐड कर देते हैं, तो फिर हमें वो बाइनरी नंबर डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम एक एग्जांपल में अच्छी तरह से समझते हैं। आइए करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके पहले हमने देखा डेसिमल नंबर 25 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया।
हम वही बाइनरी नंबर को लिए हैं और हमने उसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले उस बाइनरी नंबर को हम इस तरह से बॉक्स बना करके लिखते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 11001 बेस 2, ये हमारा बाइनरी नंबर है। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। इसके लिए सबसे पहले नंबर को लिख दिया इस तरह से बॉक्स में, और आपने रूल में देखा होगा कि राइट हैंड साइड से हम उसका पोजीशन देते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड से हमने पोजीशन देना शुरू किया, ये है 0, फिर आपका हो गया 1, ये हो गया आपका 2, इसके बाद पोजीशन है 3, इसके बाद आपका पोजीशन हो गया 4। अब इसके बाद जो भी नंबर्स, जो भी पोजीशन है, उसका एक फॉर्मूला है, उसको इस तरह से लिखते हैं और हम उसका एडिशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हमको नंबर मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 इंटू 2 टू द पावर 4। स्टूडेंट्स, इस तरह से ही हमको आगे लिखते ही चले जाना है। जो भी नंबर है उसका जो भी पोजीशन है वो मल्टीप्लाई होगा 2 टू दी पावर जो भी डिजिट आ रहा है, इसको हमने फिर ऐड कर दिया। फिर इसके बाद हमारा फिर से 1 है, तो लिखेंगे 1 इंटू 2 टू दी पावर 3, प्लस किया, फिर से लिखा 0 इंटू 2 टू दी पावर 2, फिर से प्लस किया, लिखा 0 इंटू 2 टू दी पावर 1, फिर से प्लस किया और लिखा हमने 1 इंटू 2 टू दी पावर 0। अब इन सभी को हम आपस में ऐड कर देंगे और हमको बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे। देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें कि जिस भी नंबर को कन्वर्ट किया है उसका क्या आंसर आ रहा है। 2 टू दी पावर 4 का वैल्यू होता है 16, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमने पाया 16, फिर इसको प्लस कर दिया। 2 टू दी पावर 3 का वैल्यू होता है 8, फिर प्लस किया, 0 से कुछ भी चीज मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 0, फिर से ऐड किया वापस वैसे ही हमें मिला 0, फिर से हमने ऐड किया और यहाँ पे 1 है और 2 टू दी पावर 0 है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कोई भी डिजिट का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे हमने मिला 1। अब इन सभी को हम ऐड कर देंगे, 16 और 8 ऐड किया और 1 को ऐड किया तो हमें मिला वापस 25। ये हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी को डेसिमल में। आप यहाँ पे बेस 10 लिख सकते हैं, क्योंकि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम का, इसलिए बेस 10 हम नहीं लिखते हैं। लेकिन यदि कंप्यूटर में जब कभी कन्वर्ट करना रहेगा बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, तो वहां पे हम जरूर से लिखेंगे कि कोई भी डिजिट है वो क्या है, ताकि हमें पता चले। जैसे ये 25 है, यदि हमने बेस 8 लिख दिया तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का हो जाएगा, इसलिए हम इस तरह से लिखेंगे। और स्टूडेंट्स, इस तरह से हम कोई और भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बाइनरी नंबर 101010 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। इसके पहले हमने इस नंबर 42 डेसिमल नंबर को कन्वर्ट किया था बाइनरी में, तो हमें ये नंबर मिला था। हम वापस उसी नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने इस तरह से बॉक्स में नंबर्स को लिखा 101010, और इसका राइट हैंड साइड से पोजीशन देना शुरू किया जो कि 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 एंड 5। अब हम इसे वापस में मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और सभी को ऐड करेंगे। जैसा कि आपको पता है रूल क्या है, सबसे पहले जो बाइनरी डिजिट है 1, राइट लेफ्ट हैंड साइड में उसको हमने लिखा 1 इंटू
2 टू दी पावर, ये जो 1 है इसका पोजीशन क्या है 5, इसका पोजीशन 5 है, इसके लिए हम इसके 2 टू दी पावर 5 करेंगे, फिर ऐड कर दिया, वापस हमने लिखा 0, इसका पोजीशन क्या है 4th, इंटू करेंगे 2 टू दी पावर 4। इस तरह से हम आगे का भी करते चले जाएंगे। इसके बाद हमने नंबर लिया है 1, मल्टीप्लाई किया 2 से, पोजीशन क्या है इसका 3rd, फिर से प्लस किया, हमारा नंबर है नेक्स्ट 0, से मल्टीप्लाई किया 2 से, इसका पोजीशन क्या है 2, फिर से प्लस किया, नंबर लिया हमने 1, इसको भी मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, इसका पोजीशन क्या है 1, फिर लास्ट में हमने लिया 0, इसे ही मल्टीप्लाई किया 2 से और इसका टू द पावर 0। जो भी पोजीशन होता है वही पावर हो जाता है। स्टूडेंट्स अब हम इन सभी को वैल्यूज को ऐड करके देखेंगे कि हमारा क्या आंसर आ रहा है। 2 टू दी पावर का वैल्यू होता है 32। स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो इसलिए आप सभी को इस तरह से अलग अलग अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि जब आप इसे ऐड करें तो आपको कंफ्यूजन कोई भी ना रहे। 0 से कुछ भी चीज को हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, फिर से वापस कर दिया। 2 टू दी पावर 3 का वैल्यू होता है 8, प्लस कर दिया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी 0 आएगा, फिर से प्लस कर दिया। 2 टू दी पावर 1 का वैल्यू होता है 2, तो 2 1 जा हो गया हमारा 2, प्लस कर दिया और 0। स्टूडेंट्स अब हम इन सभी को नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें डेसिमल नंबर मिलेगा, जो कि हमने बाइनरी को कन्वर्ट किया उसके बाद मिलेगा। तो हम स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ रहा है 42। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जो 42 को इसके पहले कन्वर्ट किया था डेसिमल को बाइनरी में, और हमें वापस जो बाइनरी नंबर मिला उसको हमने फिर से कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो हमने पाया 42 ही। इससे हम ये जान सकते हैं कि हमने जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी कन्वर्ट किया है वो हमारा सही है कि नहीं। और बेस 10 लिखना जरूरी है जब भी आप कन्वर्ट करेंगे कंप्यूटर्स में बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, तो इस तरह से लिखेंगे। स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये सीखा। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है जिसको कि आप घर पे सॉल्व करेंगे और खुद से सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप ये देख सकें कि आपने कैसे सीखा है बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।